गुलाब करते हैं। गुलाब में अक्सर लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। बिगिनर के लिए ये वीडियो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो नए गुलाब उगाना चाहते हैं, जो पुराने गुलाब में फेलियर हो रहे हैं, उसके लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं, पूरी समझ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बात करते हैं गुलाब का। जो गुलाब लोग पॉट में करते हैं, उनका फेल होने का मुख्य कारण क्या है, वो आज का वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि गुलाब लोग करते हैं, अक्सर लोग गुलाब जो है यूट्यूब के माध्यम से करते हैं, और यूट्यूब पे जो भी जानकारियाँ दी जाती है वो यूट्यूबर अपने वेदर, अपने पॉट के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से वो देता है। जो अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं वो आपके लेवल पे और आपके हिसाब से वो सारी चीज़ें हो सकती है, ऐसा कतई नहीं है। जैसे कि हम प्रॉपर तरीका, सबसे पहले जो गुलाब उगा चुके हैं, जो फेलियर हो रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं। गुलाब तो लोग लगा दिए पॉट में, तमाम तरह के फीडिंग और फर्टिलाइज़र और पीजीआर हार्मोन्स देने के बाद भी गुलाब को एक दिशा नहीं मिल पाता है, हेल्दी ब्रांच नहीं हो पाता है, बढ़ नहीं पाता है। ये मेरा सियून का आईडी है, जो रिपोर्ट किया गया था, उसके बाद से जो फीडिंग दिया गया था उसके बाद का ये अपडेट है। ठीक है, कई लोग हमसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर यारा मिला डाल रहे हैं, तो जैसे मैंने पौधा दिखाया सब लोग यारा मिला परचेज करना चालू कर दें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यारा मिला आपके वेदर में, पॉट्स में सारी चीज़ें सूट कर जाए। बहुत सारी कमियां होती है जो आप लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये नहीं है कि हम यारा मिला से ही सारा कुछ हो गया, इस कारण से सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। एक पौधे की ग्रोथ रेट को देखने के लिए पौधे की वातावरण, सॉइल की अगर हम बात कर लें तो ये सॉइल मीडिया का आपका टेक्सचर आपके सामने है। अगर बीच में इतने बारिश होने के बाद भी मेरा मिट्टी जो है वो गीला नहीं हो, कीचड़ नहीं बन रहा है, यही कारण है कि प्रॉपर ऑक्सीजन हो रहा है, और प्रॉपर ऑक्सीजन का ही नतीजा है कि इतने बड़े पौधे और हेल्दी ब्रांच, और लगभग इसमें 30 से 35 कलियाँ जो है वो दिख रहा है, और सब में मल्टीपल सूट्स और मल्टीपल ब्रांच है। इस यून की आईडी है। इस पौधे की कल्चर ही ऐसा होता है कि झाड़नुमा पौधा गोल शेप में लेता है, और ट्रिमिंग प्रूनिंग का भी जो बहुत बड़ा एक आर्ट होता है, कल्चर होता है, एक तरह का हाथ सेट होता है। जो किस ब्रांच से हम ट्रिमिंग करेंगे तो ब्रांच फूटेगा, ये आपको खुद से डायग्नोस करना पड़ेगा। पौधा खुद से आपको बोलता है कि किस तरह से सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अभी हम बात करते हैं पौधे को एक अच्छा ग्रोथ और हेल्दी ग्रोथ पाने के लिए हमें किस किस बातों को ध्यान देना है, जो अक्सर यूट्यूबर बताते हैं फिर भी लोग वो गलती करते हैं। अभी हम आपको क्लियर कर दें कि जो नए लोग हैं, जो 2 साल 3 साल से गुलाब कर रहे हैं, जो लोग सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, पुराना वीडियो तो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, उनका सबसे बड़ा 2-4 पॉइंट पे अगर हम बात कर लें तो हम तो बिल्डिंग तो जो है बड़ा बिल्डिंग बना लिए हैं, लेकिन हमने जो छड़िया डाला है वो कमज़ोर तरह का छड़िया डाला है, भूकंप में वो घर को डैमेज करता है। सेम गुलाब कल्चर का भी वही एक फंडामेंटल होता है। हमने पौधा तो लगा लिया, पौधे की जो मिट्टी हमने बनाया वो प्रॉपर तरीक़ा से नहीं होने के कारण सारी चीज़ें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और प्रॉपर तरीक़ा से मिट्टी बनाने का क्या लॉजिक है, हम किस किस रेशियो में मिट्टी बनाएं। अक्सर ज़्यादातर लोग देखते हैं कि वीडियो देख करके रोज़ पौधे में राइसस, कोकोपीट और तमाम तरह की चीज़ें डाल करके मिट्टी को रीच बना देते हैं। आप देखिए ये सामने इतने सारे मिट्टी हमारे बने हुए हैं, और ये पौधे में रीच मिट्टी अगर होता तो कीचड़ बनता, ब्लैकिश हो जाता बहुत ज़्यादा। लोग जो है गोबर की खाद बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, और अक्सर वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो रीच करता है मिट्टी को और कीचड़ बना देता है ज़्यादा। जो भी चीज़ें हैं, एक पॉट कल्चर के काम करने के लिए सारी चीज़ें एक अलग लेवल की होनी चाहिए, और होती है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको देखना है तो उस पॉट कल्चर के बारे में हमको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब सारी चीज़ें प्रॉपर तरीक़ा से हो सकता है। अभी मिट्टी जो अक्सर लोग बनाते हैं वो गलतियाँ क्या क्या करते हैं, हम एक विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गुलाब कल्चर में अक्सर लोग क्या करते हैं, राइसस डालते हैं, कोकोपीट डाल देते हैं, सेंट डाल देते हैं, वाइट वाली बालू का सेंट जो होता है वो डाल देते हैं। जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखे वो उन्होंने डाल दिया। लेकिन आपको अक्सर अगर मिट्टी बनाना है तो अपने वेदर, क्लाइमेट और जो मिट्टी मिलता है उस तरीके से आपको मिट्टी का चयन करना है। लोग अक्सर मिट्टी का चयन ही गलती करते हैं। गार्डन कोई सॉइल बोलता है, वो जा करके कहीं से, दो छोटा मोटा गार्डन होता है वहाँ से वो प्रॉपर मिट्टी ला करके वो सारी चीज़ें कर देते हैं। मिट्टी ऐसे नहीं बनता है। प्रॉपर गार्डन सॉइल का मतलब ये होता है जहाँ घास जले, जहाँ पे माइक्रोब्स की क्वालिटी बेहतरीन हो, लगभग 1 फीट नीचे से मिट्टी को लेना है।
हल्की सिंडी जैसी मिट्टी टाइप की होनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पे अगर आप देखेंगे पानी गिरा करके तो कीचड़ नहीं बनना चाहिए, वो तुरंत सोख लेता है। वो मिट्टी की क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। जैसे कि कहीं बगीचा है, बगीचा में DAP यूरिया वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है और इसके कारण एक बेहतर रिज़ल्ट जो है आपको देखने को प्रॉपर तरीक़ा से मिल सकता है। उसके बाद मिट्टी को ला करके जो है हमें एक रेशियो डिज़ाइन करना है। 5 पॉट मिट्टी जिस पॉट में लगाना है और 10 इंची के पॉट का रेशियो बनाया जाता है। 5 गमले मिट्टी और 3 गमले गोबर की खाद सड़ी हुई। 3 गमले में आपका 2 गमला गोबर की खाद होनी चाहिए, वो भी ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट। लगभग 1 महीने के आसपास में आपको ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट ज़रूर होनी चाहिए। और ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट होने के बाद उसमें माइकोराइजा ह्यूमिक एसिड डाल करके उसको छान करके किसी छन्नी की मदद से उसको धूप लगा करके छान करके देन जो है मॉइस्चर को मेंटेन करके थोड़ी पानी का फुहारा मार करके ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट वाली चीज़ को बोरे में उसको बंद करके लगभग 20 से 21 दिन आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद से मिट्टी लाना है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो पीला वाली सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, जो पीला वाली होता है खासकर अगर जो बंगाल वगैरह साइड में जो मिलता है, सफोला के नाम से जो मिलता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, आप अपने लोकल में चेक करिए। वो पाउडरी फॉर्म में पीला जैसा होता है, पीला टाइप में होता है, वो आपका एक बेहतर जो है रिजल्ट और रिस्पॉन्स देता है। उसको जो है 100 ग्राम जो है वो 10 गमले में आप मिलाइए। उसके बाद से उस मिट्टी को रख दीजिए। लगभग 21 दिन का ये प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद से आप फिर से जो है सुडोमोनास ट्राइकोडर्मा वगैरह मिला के माइकोराइजा मिला करके मॉइस्चर को मेंटेन करके उसको किसी बस्ते में जो मछली वाली जो वाइट या मेडिसिन वाली वाइट जो बक्सा होता है उसमें मिला करके मॉइस्चर को ध्यान में रखते हुए सूखे ना, लगभग 2 महीने के लिए डिकम्पोज कीजिए और देन एक अच्छी क्वालिटी का पौधा ज़्यादा फूल देने वाला लेके आइए। पौधे को लगाने से पहले कम से कम 1 हफ्ता पहले उसको धूप दिखा दीजिए ताकि जो भी गीलापन मॉइस्चर लेवल वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसको जो है आप पौधे को ला करके 6 इंच के गमले में लगाइए। अब गमले की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जितने मेरे पास मैसेजेज आते हैं फेसबुक के माध्यम से, पर्सनली मैसेज के माध्यम से, अगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स की अगर हम बात कर लें तो उस माध्यम से जो भी मेरे पास अभी तक मैसेजेस आए हैं, अक्सर लोग प्लास्टिक पॉट ही करते हैं और फिर बोलते हैं कि सर ये मेरा इतने साल का पौधा है, फूल नहीं दे रहा है, ये मुझे कुछ फर्टिलाइज़र बता दीजिए। उनका ध्यान जो है अक्सर ज़्यादातर फर्टिलाइज़र में ही रखा रहता है और फर्टिलाइज़र देते हैं और वहीं पे पौधा जो है रूट सड़ता है और डाईबैक लेकर के रूट काला होकर के सारी चीज़ें वो मर जाता है। इसीलिए सारी चीज़ों को आपको मैं क्लियर कर दूं कि इस तरह से सारी चीज़ें नहीं करना है। पौधे कोई लोग जो है खासकर लेडीज़ वर्ग जो हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जानकारी होता है, जानकारी के अभाव में वो लोग क्या करते हैं, थैले में लगा देते हैं, कंटेनर में लगा देते हैं। उनके पास वेस्ट प्लास्टिक होता है, यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख करके वो लोग प्लास्टिक के वो थैला में जो है उसमें लगा देते हैं। प्लास्टिक जो घर में किचन का जो सामान, तेल वगैरह जो भी XYZ सामान आता है उस पर वो लोग क्या करते हैं, लगा करके सारी चीज़ें को वो यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें ये गुलाब है, राजा पौधा है, शेर का पौधा इसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान दे करके चीज़ों को करना होता है। ऐसा कोई भी चीज़ें ना करें जिससे आपके पैसे, आपके मेहनत, टाइम वेस्ट हो। अक्सर लोग यही फ्लॉप होने का कारण ज़्यादातर है। फिर बोलते हैं सर आप लोग का तो पौधा बहुत अच्छा होता है लेकिन हम लोग का पौधा नहीं होता है। वो सारी चीज़ें जो है, एक मिट्टी का गमला लीजिए, 6 इंची गमला लीजिए, 5 ही पौधा कीजिए लेकिन मिट्टी के गमला में करिए। अब मिट्टी के गमले की अगर हम बात कर ले तो बहुत ऐसे यूट्यूबर थे पहले, हम जब मिट्टी के हमने भी सबसे पुराना अगर मेरा वीडियो उठाकर देखेंगे तो पहली शुरुआत हमने प्लास्टिक पॉट में ही किया था। मैंने लगभग 6 महीने प्लास्टिक पॉट पे काम किया था, खासकर सिंडर मीडिया में। हमारा पुराना चैनल पे पब्लिक है वो सारी चीज़ें, ठीक। उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें हमने चेंज किया। उसके बाद से पौधा इतनी अच्छे रिस्पॉन्स किया। लेकिन उस दौरान जब हम मिट्टी के गमले की बात करते थे लाइव की वीडियो में तो बहुत ऐसे यूट्यूबर थे जो प्लास्टिक पॉट दिखाते थे। बहुत ऐसे सब्सक्राइबर भी थे किसी और चैनल्स का जो थोड़ा बहुत विरोध करते थे हमारा कुछ अच्छाई चीज़ बताने का। वो लोग ज़्यादा प्रमोट करते थे प्लास्टिक पॉट का। लेकिन आज के वही कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो प्लास्टिक पॉट को बता रहे हैं कि गलत है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टाइम वेस्ट जो लोगों का हुआ, ये एक बहुत बड़ी समस्या का सवाल है। दूसरी चीज़ कि जब हम ये सारी चीज़ें शुरू में ही बताते थे कि प्लास्टिक पॉट गुलाब कल्चर के लिए नहीं सक्सेस है। क्यों नहीं सक्सेस है, क्या कारण है?
एक तो सबसे बड़ी लोगों का समस्या है कि प्लास्टिक पॉट ही अवेलेबल होता है, गमला नहीं मिलता। इवन हम लोग के पास भी गमला नहीं मिलता, मुझे भी 100 किलोमीटर दूर से गमले को लाना पड़ता है। बाइक के सहारे से भाड़ा खर्चा उतना लगता है। लेकिन अगर हम शौक पाल रहे हैं, अगर कहने का मतलब ये है कि हम कोई एक अच्छा ब्रीड का अगर हम डॉगी पाल रहे हैं तो उसको उतना खाना जो होता है घर का तो नहीं देना पड़ेगा ना, उसको बाहर खाना देना पड़ेगा। तो ये अगर राजा को अगर हम पाल रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ें ये हैं कि उस तरह से हमें सारी चीज़ को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यही चीज़ है, हम शौक पाल रहे हैं तो उतना ही शौक पालें जितना हम कर सकें सक्षम। अब ऐसा नहीं कि 2-4 पौधा लगा दिए छोड़ दिए तो ऐसे गुलाब फिर नहीं होगा। फिर आप 10 वीडियो देखेंगे, केवल देख के इसका फूल और इसकी ब्रांचिंग देख करके आप खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपका लेवल पे होना चाहिए, निराशा हाथ में नहीं लगना चाहिए। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब ये निराशा जो हाथ में लगता है, ये क्यों लगता है? क्योंकि आप शुरू से जो गलती करते हैं ना, आपको अपने पे भरोसा नहीं होता है, इसके कारण ये सारी चीज़ें होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जादुई की छड़ी है जो यूट्यूबर डालते हैं और आप लोगों का जो सब्सक्राइबर हैं, जो विगनर हैं, उनका नहीं होता है। उनका भी पौधा उसी लेवल पे उठेगा, ऐसा नहीं कि उस लेवल पे नहीं उठेगा। वो प्लास्टिक पॉट जो है आज के डेट में जो यूट्यूबर हैं वो सॉइल पॉट की बात कर रहे हैं। अगर काश ये शुरू से अगर सॉइल पॉट का अगर बढ़ावा दिया जाता तो यूट्यूब एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा माध्यम है कि अगर हम 50 बार अगर बायोवीटा का नाम लेंगे तो आज के डेट में कश्मीर से कन्याकुमारी तक घर घर में गुलाब उगाने वाले का बायोवीटा है। और यही लोग, बहुत ऐसे यूट्यूबर थे जो विरोध करते थे, बायोवीटा से कुछ नहीं होता है। लेकिन आज की डेट में सारे लोग बायोवीटा डालें और पौधे की रूट भी अच्छी आई, सूट्स भी अच्छी आई, ग्रोथ भी अच्छा हुआ, प्लानोफिक्स से भी रूट अच्छी डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो वही बात 100 की सीधी बात यही है कि मिट्टी के गमला 6 इंच का ही गमला लाइए। प्लास्टिक के गमले में ऑक्सीजन नहीं जाता है, कीचड़ बनता है, वो गर्म होता है, रूट पीला होकर के, ब्राउन होकर के, पीला होकर के सारी चीज़ें ब्लैकिश हो जाता है। वो रूट को, बैक्टीरिया को डेवलपमेंट नहीं करता है। प्राकृतिक जो चीज़ होती है सॉइल में और प्राकृतिक जो गमले की जो क्वालिटी होती है ना, बाहर से आप मॉइस्चर भी पकड़ सकते हैं और प्लास्टिक में पानी का ही लोचा है सारा। अब हम बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। सारी चीज़ करके 6 इंच के पॉट में गुलाब को लगाना है और उसके बाद से सारी चीज़ों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको 20 दिन 25 दिन बारेक्सेट की फीडिंग करनी है। 6 इंच के पॉट में 4 इंच ही मिट्टी डालनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, थैला में, बाल्टी में, ये सब में बहुत ज़्यादा मिट्टी डालते हैं। इवन हम लोग जब सीखते थे तो भी मिट्टी कर, लेकिन मिट्टी की कम से कम मिट्टी डालिए, 4 इंची मिट्टी डालिए। कॉमन सेंस लगाइए। जो थैला में आपका पौधा आता है किसी नर्सरी से, ऑनलाइन से, आप उसका थैला देखिएगा 1.5 से 3 इंची का होता है। 4 इंची का पौधे में वो लोग 2 साल तक पौधे को सरवाइव कराते हैं। तो आप सोच लीजिए कि 2 साल पौधे 4 इंची में लगाते हैं, हम लोग 6 इंच के गमले जो गोल साइज़ के होते हैं वो कितने साल पौधा चलेगा? तो कम से कम 1.5 से 2 साल 6 इंच में पौधा चलता है। अगर आप विगनर हैं तो, अगर बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान हो गया है गुलाब के बारे में तो आपको रूट बाउंडिंग होगा तो गमले की साइज़ भी बढ़ानी होगी। रूट गुलाब में भर लेने का मतलब नहीं होता है, पौधे के हाइट, टेक्सचर और जो भी एक स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीज़ें जो है गुलाब में होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो है आपको खुद से समझना है, सीखना पड़ेगा। ठीक, अब जो विगनर हैं वो जो भी पौधा लगाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं अपने वेदर, क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी का चयन करें। और नई हैं तो एविलांच ग्रुप का ये आईडी है, वाइट एविलांच, स्वीट एविलांच, पीच एविलांच, ठीक है ना, 5-6 पौधे लगाएं। ठीक, और वो सारी चीज़ें जो हैं आप प्रॉपर तरीक़ा से, जो वीडियो दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे भी इसका दिया गया है, फीडिंग जो भी है, और फीडिंग और फर्टिलाइज़र के चीज़ के चक्कर में आप मत रहें। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेगा। ठीक, ये नहीं है कि कोई जादुई की छड़ी कोई यूट्यूबर डालता है उससे पौधा बहुत अच्छा हो जाता है। सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई ना कोई कमी रह रही है, ठीक, तो वो सारी कमी जो है एक ही चीज़ का है, वो पानी। पानी आप बैठ करके दीजिए, पाइप से दीजिए। और एक मुख्यतः अगर बात अगर हम कर लें तो दवा का स्प्रे, जो मेडिसिन का स्प्रे है, गुलाब में एक सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई है गुलाब का तो थ्रिप्स और माइट्स है। थ्रिप्स और माइट्स ऐसी बीमारी है जो आपको गुलाब में लड़ने की जो क्षमता है
उसको जो है ब्रेक डाउन कर देता है। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो क्यों ना हम ऐसा टेक्निक पे जाएं जो हमारे गुलाब को अंदर से रिजल्ट दे, अंदर से मजबूती दे, अंदर से हरापन दे, अंदर से जिंक की अवेलेबिलिटी को बढ़ाए। अगर हम लोग कोरोना काल की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा टैबलेट अगर डॉक्टर देते थे तो जिंक देते थे। किसी को जिंक के बारे में नहीं मालूम था, किसी को कैल्शियम के बारे में नहीं मालूम था, ठीक। लेकिन अगर हम बात कर लें तो जिंक की एक ऐसी चीज़ है जो आप दे करके सारी गुलाब को या कोई भी पौधे को आप एक बेहतर रिजल्ट देख सकते। अगर बचपन से हम उसकी इम्यून सिस्टम को अगर डेवलप कर लेते हैं तो सारी कहानी ही अलग हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सुडोमोनास के बैक्टीरिया कल्चर पे काम करना पड़ेगा। सुडोमोनास जो है ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, किसी सरकारी संस्था, किसी सरकारी बीज भंडार के पास सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, बेवेरिया बेसियाना, इस तरह का जो भी है मिट्टी बनाते के समय ही आप डाल दें। अगर पौधा लगा लेते हैं तो 1 से 2 महीने में शुरुआती तौर पे अगर आप दे देते हैं, उस कल्चर में आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल्स नहीं देना है, ठीक। इसीलिए सारी चीज़ें जो होता है ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा जो भी है मिट्टी बनाने के समय में अगर हम देते हैं तो उसकी काउंट बढ़ जाती है। और यही कारण है कि गुलाब में एक बेहतर और अच्छा ग्रोथ आपको शुरू से देखने को मिलेगा। आज हमारी पौधा देख रहे हैं, लगभग हमने 6 महीना पहले, लगभग हमारा नवंबर से लेके अप्रैल तक हमने सुडोमोनास पे काम किया, ठीक। आज पौधा और 2 साल 3 साल पहले के पौधे में बहुत ही एक चेंजिंग देखने को मिलेगा। पहले इतने हेल्दी और हरापन ब्रांचिंग नहीं होता था। ये सब सारा जो कुछ हुआ एक वाटर मैनेजमेंट के कारण हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि पौधे में एक हैप्पीनेस जो जनरेट हुआ। पहले हमारा पौधा बहुत हैप्पीनेस रहता था एक अलग लेवल पे, लेकिन पौधे की हाइट नहीं ग्रोथ होती थी, पौधे छोटे में फूल बहुत देते थे। बट हमने इस पे धीरे धीरे काम किया, उसके बाद से सारी चीज़ यूट्यूब पर हमने पब्लिकली किया। अब ऐसा नहीं है कि पीके गार्डन कोई अगर वीडियो देता है बट कंटेंट पूरा करने के लिए दे दे। कंटेंट पूरा करने के लिए अगर देना रहता वीडियो तो मैं बहुत सारा वीडियो को लाइन लगा देता, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। और हम ज्ञान बहुत दे दें और पौधा एकदम लूल सा पड़ा हुआ है, वो तो ऐसा नहीं चाहिए। क्वालिटी होनी चाहिए। और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि हमारी क्वालिटी गर्मी के दिनों के लिए जाना जाता है। इस बार भी गर्मी में जो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो गर्मी में पौधा बचाना बहुत जैसे बरसात के बाद तो सारे यूट्यूबर लाइन पे लग जाएंगे। अभी आने वाले 1 महीने में तो बहुत सारी वीडियोस आने लगेंगे, लेकिन रिजल्ट गर्मी में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप काम करिए और बेहतर रिस्पॉन्स मिले। पहले हमने रूट डेवलपमेंट पे हमने 2 साल पहले 3 साल पहले हमने काम करके दिखाया। रूट पे हमने एक रूट को हमने ऐसी सिस्टम बनाया, पूरे यूट्यूब पे हमने अगर कोई वीडियो दिया और मेरा थंबनेल हो चाहे मेरा लोगो हो, वो रूट के लिए जाना जाता है और पीके गार्डन स्पेशली जड़ के लिए जाना जाता है। हम बड़े बड़े सपने नहीं दिखाएं आपको। हमने एक बिगिनर के लिए मैंने शुरू से एक जीरो से बेस पे हमने चालू किया सारी चैनल्स को, और हमने उस लेवल पे काम करवाने की कोशिश किया। अभी जो कहानी चल रहा है खासकर हमारे पौधे पे, हमने रूट डेवलपमेंट किया। उसके बाद मैंने 2 साल पहले अपने वीडियो में बोला था कि हमारा काम है जो एक स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छा डेवलप किया जाए। ब्रांचिंग, हेल्दी ब्रांचिंग, मोटी ब्रांचिंग, ठीक। और पौधे की हाइट जो भी ग्रोथ हो, छोटे छोटे पौधे, स्टेम की क्वालिटी, सारी चीज़ जो हो एक बेहतर लेवल पे हो। और उसी चीज़ा पे हम काम कर रहे हैं, खासकर अपने पौधे पे, ठीक। हम आगे चल रहे हैं, जो भी चीज़ है अब पीछे से ऑलरेडी हम सारी चीज़ें आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप भी उतने ही रिस्पॉन्स से गुलाब को करिए, ठीक। रहा सवाल पीजीआर का, फंगीसाइड का, ये सारी चीज़ें ये अलग चीज़ है, अलग दिशा है। उसे धीरे धीरे आप करिए। बिगिनर जो भी हैं तेज़ी मत मचाइए, आराम से पौधे को करिए, समझिए पौधे को। कुछ आपका होगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। पौधे में बीमारी लगने से पहले उपचार करिए। फंगीसाइड हो, रूट ट्रीटमेंट हो, जो भी उपचार है आपको पहले करना है, ठीक है। अब कोई यूट्यूब देख करके कोई फर्टिलाइज़र चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है सबको ध्यान में रख करके हम वीडियो दें। कोई लोग का पैसे की प्रॉब्लम है, कोई लोग की जो है प्रॉब्लम्स होती है ऑफिस के लिए, तो उनके लिए एक छोटी छोटी चीज़ बताइए। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है तो 11 मिला से गुलाब कर सकता है। बहुत लोगों को है कि सर हमको एक ऐसा ट्रीटमेंट बता दीजिए जो मतलब धीरे धीरे काम हो। वो 7 ग्राम है, 13-40-13 है, इस तरह की सारी चीज़ें को आप दीजिए। अब ऐसा नहीं कि खिचड़ी हम मिला करके, पुराने वीडियो मैंने बोला है, सबको एक साथ अप्लाई कर दीजिए सारे पौधे पे, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।